कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने जा रहे हैं मिड पॉइंट फार्मूला। यानी कि हमारे पास दो पॉइंट होंगे और उन दो पॉइंट के ठीक बीचों बीच कौन सा पॉइंट होगा, उसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, वो हम कैसे निकालेंगे, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए चलो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ पे एक, ठीक है, ए पॉइंट, और यहाँ से थोड़ी दूर पे यहाँ पे कोई पॉइंट है बी। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट अभी के लिए मान लेते हैं 3,4 है और बी का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा, कोई ज़्यादा ले लेते हैं 9,12। इस तरीके से हमारा जो है दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया और बीच में एक तरह से कनेक्ट करते हुए एक लाइन है। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला सीखा था, कैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, ये हमने सीखा था। ठीक है, और आज हम करने जा रहे हैं कि इसके बिल्कुल बीचों बीच कोई एक अगर पॉइंट है सी, बिल्कुल ए और बी के बिल्कुल बीच में है, इसको मिड पॉइंट बोलते हैं। तो मिड पॉइंट है ए बी का सी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आज हमको जानना है। मान लेते हैं एक्स कमा वाई अगर है तो ये कैसे, इसका वैल्यू क्या होगा, ये कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारा यूज़ होता है मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, उसमें करना क्या होता है कि इसके एक्स को, जो दोनों साइड वाले हमारे पॉइंट्स हैं उनके एक्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और 9 को क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे, 3 + 9। दोनों जो x वैल्यूज़ हैं दोनों पॉइंट्स के उनको ऐड कर देंगे और उनको डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा c का। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पे 3 और 9 हो जाएगा हमारा 12/2 यानी कि 6 आ जा रहा है, यानी x की वैल्यू हमारे क्या आ जाएगी यहाँ पे 6। ऐसे ही y के लिए क्या करना होगा, y के लिए y कोऑर्डिनेट, जो दोनों y कोऑर्डिनेट है उनको हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 4 और 12 को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 16/2 जो कि आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है y की भी वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो जो c का कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली हमारा क्या आया है, यह है 6,8। तो इस तरीके से हमारा होता है मिड पॉइंट निकालने का तरीका। जो एंड पॉइंट्स है उनके x और x को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो x आ जाएगा, और एंड पॉइंट्स के y और y को ऐड करके डिवाइड कर दो तो हमारा y आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा मिड पॉइंट फार्मूला होता है। ये इस केस में हम लोग ये कर रहे हैं, तो चलो इसको अच्छा वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये सच में c जो हमने निकाला है 6,8 मिड पॉइंट ही है। कैसे पता कि मिड पॉइंट है, क्या पता मिड पॉइंट ना हो। ठीक है, तो इसको चेक कैसे करेंगे बताओ। अगर तुमसे बोला जाए कि इसको चेक कर दो, चेक करके बताओ कि मिड पॉइंट है या फिर नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए हमने कुछ तो पढ़ा है, ठीक है, पहले ही क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा है। डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे और ये डिस्टेंस निकाल लेंगे और क्या देखेंगे कि ये डिस्टेंस हमारे इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ जाते हैं इसका मतलब ये क्या रहा होगा, मिड पॉइंट रहा होगा। तो चलो इसको निकाल के देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला याद होगा क्या था, ये था हमारा √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा था डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ए बी के बराबर इस तरह से आता। बट मैंने ट्रिक बताया था कि हम फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो मैं बताता हूँ डायरेक्ट कैसे करते हैं, पिछली बार भी बताया था। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर साइन सेम हो, ए के x पार्ट को देखो, b के x पार्ट को देखो, इसके साइन क्या है, सेम है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो 9 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कर लेंगे जो कि हमारा हो जाएगा 36। एक मिनट, यहाँ इसका डिफरेंस नहीं निकाल रहा है, इनका निकालना है ना, इनका निकालना है, उसका निकालेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, वो तुम अपना कैलकुलेट कर लेना। बट हमें तो मिड पॉइंट निकालना है तो ये दोनों निकालेंगे ना। चलो ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे तो इसको करते हैं, AC को निकालते हैं। AC को निकालने के लिए क्या करना होगा, इसके x को क्या करना होगा, सेम साइन है तो डिफरेंस ले लेंगे। 6 और 3 में डिफरेंस कितने का, 3 का, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 4 और 8 में कितने का डिफरेंस, देखो सेम साइन है इसलिए डिफरेंस ले रहे हैं, अपोजिट साइन रहता तो ऐड कर देते। तो 4 और 8 में कितने का डिफरेंस, 4 का स्क्वायर 16, और इन सब का रूट ले लो तो हमारा AC आ जाएगा। AC कितना आ रहा है यहाँ से, √25, यानी कि ये आ रहा है 5। तो 5 यूनिट हमारा क्या है, AC। चलो देखते हैं क्या CB या BC भी हमारा 5 यूनिट ही आता है। तो BC कैलकुलेट करेंगे, 6 और 9 सेम साइन है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 का, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, और 8 और 12 में कितने का डिफरेंस है
सेम साइन है तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है हमें, 4 का। 4 का स्क्वायर 16, इसका रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा रूट 25, ये भी आ जाएगा 5 यूनिट। यानी कि AC भी 5 यूनिट है यहाँ पे, ठीक है 5 यूनिट, और BC भी क्या है 5 यूनिट। यानी कि जो हमने C निकाला ये क्या है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा, बीच में ही होगा, तभी ये दोनों साइड से क्या आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं और इसको फॉर्मूला के तरह से लिखते हैं। यहाँ पे मैंने इसी तरीके से तुम्हें बता दिया था कैसे मिड पॉइंट निकालते हैं। जनरल पॉइंट के लिए अगर पॉइंट कैसा हो, यहाँ पे x1 y1, ठीक है x1 और y1, और यहाँ पे हम ले लेते हैं x2 और y2। इस तरीके से जनरल पॉइंट हो तो हमारा x, y किस तरीके से निकलेगा इसको करते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। तो कैसे करते हैं, x निकालने के लिए x1 प्लस x2/2 ये हो जाएगा एक, और y निकालने के लिए क्या करेंगे, y1 प्लस y2/2। सिंपल ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद कर लो, या जिस तरीके से मेथड बताया कि x दोनों का x ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, वैसे भी हम समझ सकते हैं। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले को जो x y को बताते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारा ये आ गया है, इसको लिख लो। इससे जितना जब भी सवाल आएंगे मिड पॉइंट निकालेंगे तो हम आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसको कर लो, तो फिर मैं आगे के बताता हूँ। ठीक है, हो गया। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज़ करके कैसे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये एक सवाल हमारे पास है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, चारों जो पॉइंट है हमारे, ठीक है, चारों पॉइंट हमारे A, B, C और D, इन सभी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे तो 3,3 पूरा दिया है, यहाँ पे 6,y दिया हुआ है, यहाँ पे x,7 दिया हुआ है, यहाँ 5,6 दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं कंप्लीट नहीं है, x और y इस तरीके से मिसिंग है 2। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा गया कि x और y को पता करो, हमको बताओ कि x और y क्या होगा। तो अब देखो ये बिल्कुल अननोन है। ठीक है, कैसे हम पता करेंगे, तो इसको पता करने का मेथड क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कैसे काम करेगा कि देखो एक पैरेललोग्राम जो होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी जहाँ पे कट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से दिखाने के लिए। वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है जिस पॉइंट पे, यही हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा दोनों ही डायगोनल का। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट यानी कि ये वाला साइड भी इस साइड के इक्वल होगा और ये वाला साइड भी इस साइड के इक्वल होगा, यानी दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो M जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसी के हेल्प से हम करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, अगर मैं D और B को यूज़ करके मिड पॉइंट निकालना चाहूँ, ठीक है, मिड पॉइंट मेरा मान लो मैं निकालना चाह रहा हूँ, D और B को यूज़ करता हूँ, तो D का x क्या है और B का x क्या है, 6 और 5। तो ये हमारा जो x आएगा इसका, ठीक है, इसका जो x आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6/2, यानी कि ये क्या आ जाएगा बेसिकली 11/2। ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया, पर यहाँ से y कोऑर्डिनेट तो नहीं आएगा, लेकिन हम ये लिख सकते हैं जरूर कि y जो भी होगा वो क्या होगा, 6 प्लस y/2 इक्वल टू जो भी आए वो हमारा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम ऐसा सोच सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा एक मिनट, इसका y जो है इसको कुछ और नाम दे देते हैं, इसको x1 y1 लिख देते हैं। ठीक है, x1 y1। अब ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा ये इस तरीके से आ जाएगा y1 के बराबर। ठीक है, अब देखो, अब यही चीज़ इन दोनों के लिए करते हैं, AC के लिए करते हैं। ठीक है, AC से जब सेम M की वैल्यू हम AC से निकालेंगे x1 y1, तो देखो क्या आएगा, ये यहाँ से x1 हमारा क्या हो जाएगा, AC को देखो इसका x क्या है 3 और C का x क्या है, x है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस x/2। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस x/2। लेकिन ध्यान से देखो ये x1 की वैल्यू थी कितनी, 11/2, तो यानी ये भी कितना होना चाहिए, 11/2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, तो 3 प्लस x इक्वल टू क्या आ जाएगा 11, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 माइनस 3, यानी कि 11 से 3 कटा तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब y कैलकुलेट कर लेते हैं, y कैसे होगा देखो, तो सेम यहाँ पे y करते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 हमारा हो जाएगा
3 और 7 को ऐड कर दो, ठीक है। 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 7 और 3 10, 10/2 यानी कि 5, ठीक है। 5 आ जाएगा, तो यानी ये हमारा कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसको लिख लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, जगह नहीं दिख रहा मुझे कहीं, ठीक है। हो गया, देखो ये नीचे वाला मिटा दे रहा हूँ, मेरा आ गया ना y1 = 5, तो ये y1 = 5 लिख लिया है। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ नीचे से, ठीक है। कहीं लिख देता हूँ यहीं पे कि y1 कितना आया है, यहाँ पे लिख देता हूँ y1 क्या है मेरा? 5, ठीक है। अब इसी को हम इधर से सॉल्व कर रहे हैं इस साइड, तो y1 = 5 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 + y = क्या आ जाएगा? 2 से 5 10 आ जाएगा। y = क्या आ जाएगा? 10 - 6 यानी कि 4 आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा? 4, और x बराबर क्या आ जाएगा? 8। तो y यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4। इस तरीके से मिड पॉइंट फॉर्मूला को हमने यहाँ पे लगा के, यहाँ पे लगा करके ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लिया, और x और y की वैल्यू हमारी आ गई है 8 और 4, ठीक है। चलो एक आध और क्वेश्चन हम इस तरीके से करके देखते हैं। एक और सवाल है हमारे सामने, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 10th में भी है और 9th में भी है। 9th में जो नई बुक आई है NCERT की, गणित मंजरी नाम से, तो उसमें भी है, बट स्टार लिख करके स्टार क्वेश्चन है। स्टार क्वेश्चन का देखो क्या मतलब है कि वो क्वेश्चन, वो ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन तुम्हारे बुक में वो दिया गया है ताकि तुम उस पर सोचो और समझो, ठीक है। तो जो स्टार वाले क्वेश्चन है उनमें क्लास 9th में दिया गया है, और बाकी 10th में तो ये सिलेबस का पार्ट है, तो आ ही सकता है, ठीक है। तो चलो देखो कैसे इसको हम करते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज़ करके हम इस पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और DEF क्या है? मिड पॉइंट्स है। DEF क्या है? मिड पॉइंट्स है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड C। यहाँ देखो मिड पॉइंट जैसे D है वो 3, -2 दिया हुआ है, E है -3, 1 दिया हुआ है, और F 4, -3 इस तरह से दिया हुआ है। मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पूरा दिया हुआ है, लेकिन जो ट्रायंगल का के जो वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं, उनका जो कोऑर्डिनेट है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट हमें खुद निकालना है, ठीक है, वही कैलकुलेट करना है, वही कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे करेंगे? चलो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बट इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप जो हम करेंगे अभी फ़िलहाल मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ करके, उसके अलावा भी एक शॉर्ट ट्रिक होगा जिसको हम बिना पेन यूज़ किए भी इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट यहाँ पे, जैसे मिड पॉइंट को देख करके डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं ABC क्या होगा, ऐसा ट्रिक हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलो उससे पहले हम करते हैं प्रॉपर तरीके से कैसे इसको किया जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके। तो चलो देखते हैं। जैसे ये अगर हम मान लो D है, ठीक है, इसको सबको कुछ ना कुछ वैल्यू मान लेते हैं। अगर A को क्या मान लेते हैं? x1, y1, B को मान लेते हैं x2, y2, और C को मान लेते हैं x3, y3, इस तरीके से, ठीक है। अगर D मिड पॉइंट है, अगर क्या है D मिड पॉइंट है, तो ऐसे केस में ये 3, जैसे यहाँ पे x का 3 है, वो कैसे आया होगा? इसका C का x, दोनों एंड पॉइंट्स का x को ऐड करके 2 से डिवाइड किया गया होगा, तब ये 3 आया होगा। यानी कि x3 और x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तब 3 आएगा। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, x2 + x3/2, ये हमारा किसके इक्वल होगा? ये होगा हमारा 3 के इक्वल। इसको सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा? x2 + x3 = क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे एक वैल्यू आ गया। x2 x3 को जो है एक साथ सॉल्व करने पे ये मेरा आ गया है कि x2 + x3 बराबर क्या हमारा आना चाहिए? 6 आना चाहिए। इन दोनों में एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। ऐसे ही y वाला कर लेते हैं। y2 + y3/2 क्या आ जाएगा? उसके y के बराबर, यानी कि -2 के बराबर आएगा। वहाँ से हमारा y2 + y3 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -4। y2 + y3 के रिलेशन कितना आ जाएगा? -4। इसको यहाँ लिख लेते हैं, y2 + y3 = -4। ये क्वेश्चन 1 था हमारा, और इसको 2 मान लो, या फिर 2 चलो रहने ही दे दो, नंबर मत मानो, छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है। तो ये देखो 2 वैल्यूज़ हमारे आ गए, x और y में रिलेशन, ठीक है। ये किसके लिए आया? D पॉइंट के लिए हमने ये रिलेशन निकाला है। चलो और करते हैं E पॉइंट के लिए, ठीक है। तो E पॉइंट के लिए करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें ये मिड पॉइंट है -x, 1, तो x1 और x2 ऐड करके आया होगा, x1 + x2 / 2 कितना आया होगा? -3। यहाँ से x1 + x2 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -6, ठीक है।
y के लिए कर लेते हैं, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी कि y1 प्लस y2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे x1 प्लस x2 इक्वल टू -6 और y1 प्लस y2 इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से वैल्यू आ गया है। ठीक है, चलो अब f के लिए करते हैं, f के लिए करते हैं। ठीक है, f के लिए ये मिड पॉइंट है 4, -3, तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, ये x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 आना चाहिए, यानी कि x1 प्लस x3 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। ठीक है, x1 प्लस x3 आ जाएगा 8। अगेन y के लिए करते हैं तो क्या आ जाएगा, y1 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा -3। तो यहाँ से y1 प्लस y3 क्या आना चाहिए, ये आ जाएगा -6। ठीक है, इस तरीके से आ गया। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, जो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 8 है और y1 प्लस y3 इक्वल टू -6 है। ठीक है, अब देखो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मेरे आ चुके हैं। ठीक है, अब इन सभी को यूज़ करके किस तरीके से हम x1, x2 और x3, y1, y2 और y3 को कैलकुलेट करेंगे, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन तीनों ही इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक x1 क्या बन जाएगा मेरा, 2x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, 2x2 प्लस x3 मिलके क्या हो जाएगा, 2x3। ये इस तरफ जो भी है लेफ्ट साइड उन सबको ऐड कर दिया और राइट साइड को सबको ऐड करके इधर लिख देंगे, तो 6 और 6 -6 क्या हो जाएगा, 0, बचेगा सिर्फ 8। तो यानी कि ये हमारा ऐसा आ जाएगा। अब इसको 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8। यहाँ से 2 उधर से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। इस तरीके से हमारा ये x1, x2, x3 में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से मान लो मुझे x1 निकालना है, तो मेरे पास x2 और x3 का वैल्यू तो है 6, इसको रख सकते हैं यहाँ पे इस पार्ट में। तो x1 प्लस x2 और x3 की वैल्यू कितनी है, 6, इसको 6 लिख देते हैं और ये 4। तो यहाँ से x1 क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 4 -6 इक्वल टू -2। तो x1 क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, x1 हमारा जो वैल्यू है ये कितना आ चुका है, -2 ऐसे। ठीक है, चलो अब y1 मान लो, या इसे से और देखो निकाल सकते हैं क्या। अब देखो मान लो निकालना है मुझे किसको, x2 को निकालना है, x2 को निकालना है। तो क्या करेंगे, x1 और x3 का सम का वैल्यू रख देंगे, क्या है, या ये रहा x1 और x3। तो x2 यहाँ हो जाएगा प्लस x1 प्लस x3 इक्वल टू 4 है, x1 प्लस x3 कितना है, 8 इक्वल टू 4 और ये x2 हो जाएगा और यहाँ से x2 क्या आ जाएगा, 4 माइनस 8, यानी कि कितना आ जाएगा, -4। x2 क्या आ जाएगा, -4। x2 यहाँ से हमारा आ गया -4। ठीक है ना, x1 और x3 का सम 8 है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और x2 बचा रहेगा, वही x2 के वैल्यू यहाँ पे 8 को उधर लेके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो -4 आ जाएगा। x2 कहाँ पे है, ये रहा x2, इसकी वैल्यू आ रही है हमारी कितनी, -4 आ रहा है, तो -4 ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आओ x3 निकालते हैं। x1 प्लस x2 की वैल्यू, x1 प्लस x2 की वैल्यू -6 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं -6 प्लस x3 क्या है, x3 ही निकालना है, इक्वल टू 4। ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस 6 यानी कि 10 आ जाएगा। तो x3 हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। x3 कहाँ है, ये रहा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, देखो आ गया, सारे x आ चुके हैं। अब क्या करते हैं, y को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको पूरा मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब y के लिए क्या करेंगे, इन सबको फिर ऐड कर देंगे। तो क्या बनेगा, ये 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल टू कितना, ये -4, 2 और -6, -4 प्लस 2 -6 कितना आ जाएगा, ये -4 और -6 -10 हो जाएगा और 2 गया तो -8 आंसर आ जाएगा। तो अब इसको कॉमन ले लेते हैं, 2 ब्रैकेट में y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से y1 प्लस y2 प्लस, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये हमारा आ रहा है -8। तो 2 ब्रैकेट में y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू हमारा -8 है। इस हिसाब से y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -4। ठीक है, ये हमारा आ गया है। अब इसको क्या करते हैं, अलग अलग से वैल्यू निकालते हैं। y2 प्लस y3 का रखेंगे तो y1 आ जाएगा। तो y2 प्लस y3 कहाँ है, ये रहा, कितना है, -4। तो y1 प्लस y2 y3 क्या था, ये था -4 इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 प्लस 4 यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है,
ये आ जाएगा 0, y1 हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y1 कहाँ पे है मेरा, ये रहा, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 0, ठीक है। अब फिर से y2 y3 हो गया, अब y1 और y3 का रख लेते हैं, y2 आ जाएगा यहाँ से, तो y2 प्लस y1 प्लस y3 इक्वल टू -4, y1 y3 कितना है, ये रहा -6 रख दो, y2 -6 इक्वल टू -4, इस माइनस को उधर लेके जाओगे तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 प्लस 6 यानी कि 2 हो जाएगा। तो y2 यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, y2 आ जाएगा 2, y2 कहाँ है, ये रहा, इसको लिख लेते हैं 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब y1 प्लस y2 का रख देंगे, ये दोनों का वैल्यू रख देंगे तो मेरा y3 आ जाएगा। y1 प्लस y2 कितना है 2 है, यहाँ 2 रख दिया प्लस y3 इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो y3 इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 -2 यानी कि y3 आना चाहिए ये आना चाहिए -6, यहाँ से हमारा y3 आ जाएगा -6। तो y3 कहाँ लिखा था, ये था मेरा, आ जाएगा -6। तो देखो इस तरीके से हमने क्या किया, सारे ही वैल्यूज़ ए बी सी के कैलकुलेट कर लिए। तो ये हमारा प्रॉपर इस तरीके से करने का मेथड होता है, ठीक है। लिख लो इसको, और फिर मैं बताऊंगा कि यही चीज़ सेम हम कैसे कर सकते थे बिना पेन चलाए। चलो देखते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, आंसर लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एमसीक्यू वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्कूल एग्जाम में अगर ऐसा ट्रिक लगाओगे तो हो सकता है कि आपके मार्क्स काट लिए जाए। तो नॉर्मल मेथड से करना चाहिए एग्ज़ाम में। बाकी अगर नॉर्मल मेथड से लाने के बाद हम चाहें तो आंसर एक तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। जब पहले से आंसर पता रहेगा तो हमारे लिए क्वेश्चन को करना आसान होगा। तो हम ट्रिक से पहले ही आंसर ला लेंगे, फिर नॉर्मल मेथड से सॉल्व करके दिखा देंगे स्कूल के एग्ज़ाम में। बाकी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो ट्रिक वाला मेथड बहुत फ़ायदेमंद है। तो देखो इसमें करना क्या होता है, ठीक है, करना क्या होता है, जैसे मान लो मुझे सी निकालना हो, ठीक है, सी मान लो मुझे निकालना हो तो इसको कैसे निकालते हैं। तो इसको देखो ऐसे करते हैं, साइड साइड अगल बगल वाले को जोड़ेंगे, सामने को घटाएंगे, ठीक है, अगल बगल को जोड़ेंगे, ठीक है, और सामने वाले को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सी। देखो सी में मान लो मुझे निकालना था x, y, ठीक है, तो इसका जो x होगा वो क्या होगा, अगल बगल को जोड़ेंगे, यानी अगल बगल का जो मिड पॉइंट है उसको जोड़ेंगे। 4 और 3 7 हो गया x, ठीक है, और सामने वाले को घटाएंगे माइनस, सामने वाला क्या था, सामने वाला का x क्या है -3, तो -3 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो 7 + 3 यानी कि 10 आ गया। आया समझ में। इसी तरह वह y कैलकुलेट करते हैं। देखो अगल बगल को जोड़ेंगे, सामने को घटाएंगे, तो अगल बगल को जोड़ेंगे तो ये क्या है -3 और -2 जोड़ेगा कितना आ जाएगा -3 -2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -5, ठीक है, और उसके बाद सामने वाले को घटाएंगे, सामने वाला 1 था उसको घटा देंगे तो ये -1 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा -6। देखो -6 पड़ा हुआ है, ठीक है, ये देखो तुरंत हो गया। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, अगर कैलकुलेशन थोड़ा ठीक ठाक है ना, ऐसे लिखना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सी वाला मेरा हो गया। चलो अब देखो इसी तरह मान लो अब किसका निकालना है, मुझे ए का निकालना है, तो अगल बगल को जोड़ेंगे, सामने को घटाएंगे, ठीक है, ए वाले के लिए, ठीक है। तो इसका x का y कैसा आएगा, देखो x इक्वल टू इसका क्या आएगा, अगल बगल को जोड़ेंगे, अगल बगल क्या है 4 और 3 है -3, तो 4 - 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, और सामने को घटाएंगे, सामने क्या है 3 है तो इसमें से घटा दिए तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। देखो -2 है कि नहीं ए के पास, बिल्कुल सही। y इक्वल टू फिर y को अगल बगल जोड़ेंगे, सामने को घटाएंगे, अगल क्या है, अगल बगल क्या है 1 है और -3 है, 1 और -3 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा -2, सामने को घटाओगे जो कि -2 है तो माइनस ऑफ -2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 + 2 यानी कि 0। बताओ 0 है कि नहीं, आ गया ना। तो इस तरीके से देखो कितने आसानी से आ जा रहा है, ठीक है। उसको भी कर लेते हैं, बी वाले को भी, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो अपने से ट्राई करो, बाकी लोग देखो जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही अगल बगल को जोड़ेंगे, सामने वाले को घटा देंगे, ठीक है। देखो किसका निकालने जा रहा है, बी का, बी वाले के निकालने जा रहा है, तो अगल बगल को जोड़ेंगे, सामने को घटा देंगे, ठीक है। देखो क्या होगा, अगल बगल क्या है इसके 3 और -3, तो जो हमारा b है इसका x, y में x क्या हो जाएगा, अगल बगल को जोड़ने पे 3 और कहाँ गया, सॉरी 3 और -3 ये आ जाएगा 0, और सामने वाले को घटाएंगे, सामने वाला -3 था तो -3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा इसका y ले लिया ना मैंने गलती से, सॉरी, ठीक है। देखो अगल बगल को जोड़ेंगे तो x है इसका 3 और इसका x है -3, तो ये 0 आ गया, माइनस इसका x सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि 4 था, ठीक है। तो
तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से -4 आंसर आ जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगल बगल जोड़ेंगे -2 और -3 जोड़ने पे कितना, सॉरी बार बार घबरा जा रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ ना दूर से। -2 और 1, ठीक है, -2 और 1 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सामने वाले को घटा देंगे, सामने वाले में कितना है, -3 है, तो -3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 + 3 यानी कि आ जाएगा 2। तो देखो y इसका 2 आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो बहुत आसानी से हम कर लेंगे, अगल बगल को जोड़ेंगे और सामने वाले को घटा देंगे। ये ट्रिक है और इस ट्रिक से हम डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। जो इतना सॉल्व किया है उसको नहीं करना पड़ेगा आंसर के लिए, बाकी स्कूल में तो ये मेथड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ जो है आज हमने सवाल किए मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ठीक है, और भी बहुत सवाल हैं जो आपके बुक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी सवाल नहीं आता है तो कमेंट वगैरह में लिख सकते हो, मैं उसको सॉल्व करके बताऊँगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।